आइए देखते हैं अपनी सीरीज 10 ग्रेट इंडियन एम्प्रेस के पहले चैप्टर में भारत के पहले एम्परर ऑफ एम्परर की कहानी। लेकिन ये कहानी शुरू होती है एक इंसल्ट से। आचार्य चाणक्य की इंसल्ट। एक जीनियस ब्राह्मण स्कॉलर राजा धनानंद के दरबार में पहुंचता है। धनानंद एक पावरफुल किंग है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत बुरा है। अपनी ह्यूज आर्मी को सपोर्ट करने के लिए उसने जनता पर इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं कि शासक से प्रजा दुखी है और चाणक्य उनको यही बात समझाना चाहते हैं। लेकिन बदले में चाणक्य को मिलती है एक इंसल्ट और धक्के। इस इंसल्ट से दुखी होकर चाणक्य ने बदला लेने की सोची और अपनी चोटी यानी शिखा खोल दी और एक कसम ली, जब तक वे धनानंद को खत्म नहीं कर देंगे तब तक वे अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। फिर खोज शुरू हुई एक योग्य शासक की, यानी एक शिष्य जो उनका ये काम कर सके। काफी ढूंढने के बाद एक गांव में उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। लड़का एक नकली राजा बना हुआ है और अपने दोस्तों के साथ राजा और सिपाही का गेम खेल रहा है। उसके सिपाही एक चोर को लेके आते हैं जिसने रोटी चुराई हुई है। चंद्रगुप्त उस चोर को सजा देते हैं 5 डंडों की, लेकिन साथ में कहते हैं कि उन्हें भी 10 डंडे मारे जाएं, क्योंकि ऐसा राजा जिसकी प्रजा को 2 वक्त की रोटी चुरानी पड़े वो किस काम का। बच्चों के खेल में भी उसके अंदर एक जन्मजात लीडर और रूलर की क्वालिटीज चमक रही थी। चाणक्य ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे राजनीति, वॉर, स्ट्रैटेजी, स्टेटक्राफ्ट की शिक्षा देनी शुरू की। गुरु की प्रतिज्ञा और शिष्य की वीरता इतिहास को एक नया रूप देने वाली थी, परंतु नंद वंश का अंत करना इतना आसान नहीं था और सीधे हमले में चंद्रगुप्त और चाणक्य को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन एक दिन एक अपने डिसाइपल के यहाँ गरम खिचड़ी खाते हुए चाणक्य को एहसास हुआ कि अगर गरम खिचड़ी को सीधे बीच में से खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, लेकिन अगर साइड से खाना शुरू करोगे तो मजा आएगा। और शुरू हुई राजा धनानंद के अंत की कहानी, जिसमें सीधे सीधे हमला ना करते हुए बॉर्डरिंग स्टेट्स को कॉन्कर किया गया और अपनी शक्ति बढ़ाई गई। और फिर फाइनली एक फैटल अटैक करके चंद्रगुप्त ने धनानंद को के वंश का अंत कर दिया और खुद राजा बन गया। यही नहीं, नॉर्थ वेस्ट में यूनानी शासकों को भी धूल चटा दी। इस तरह पहली भारत लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर एक राजा का कब्जा हुआ, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। एक विशाल एम्पायर जो बंगाल से अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। चंद्रगुप्त ने सिर्फ जीता ही नहीं, बनाया भी। चाणक्य के मार्गदर्शन में उसने एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, एक मैसिव आर्मी, स्पाइस का जाल और एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, जिसने इस एम्पायर को प्राचीन दुनिया का सुपर पावर बना दिया। पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक बना, ट्रेड फला फूला, एजुकेशन फैली, और ये सब संभव हुआ चाणक्य की बुद्धिमत्ता से, जिन्होंने अर्थशास्त्र यानी इंडियन पॉलिटी जैसा एक महान ग्रंथ भी लिखा, जो कि आज तक राजनीति की अल्टीमेट गाइड है। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ड्राउट यानी फमाइन ने धरती को इतना सुखा दिया कि प्रजा भूख से तड़पने लगी। अपनी प्रजा को इस हाल में देखना एक सम्राट के लिए कितना मुश्किल हो सकता है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन चंद्रगुप्त ने इसे एक इंडिकेशन माना और तब उसने फैसला लिया जिसने सबको हैरान किया। चंद्रगुप्त ने अपना मुकुट उतारा और अपने बेटे बिंदुसार को थमा दिया। अपनी पूरी एम्पायर उन्होंने अपने बेटे को दिया और फिर निकल पड़े साउथ इंडिया की तरफ। जैन ट्रेडिशन के अनुसार वह एक साधु बन गए और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ निकल पड़े। वह पहुंचे श्रवण बेलगोला में, वहां की पहाड़ियों पर। चंद्रगुप्त ने वहां पर जाकर अन्न जल छोड़ दिया और धीरे धीरे निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे महान राजा की कहानी मैं चाहूंगा दोस्तों आप खासकर युवा पीढ़ी को जरूर सुनाएं, इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली सीरीज में देखते हैं द ग्रेट अशोक। थैंक यू।